और उन्होंने ये कहा कि पुलिस जो है वो इस मुल्क में कभी भी तरक्की नहीं करेगी, ये याद रखना। मैंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा जी इसलिए क्योंकि जिस दिन पुलिस ने पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी संभालने के काबिल हो गई, उस दिन फौज का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं रहेगा। लिहाजा पुलिस कभी पाकिस्तान में डेवलप नहीं होगी, न उसका बजट मिलेगा, न उसमें रिफॉर्म्स होंगी, न उसको ट्रेन किया जाएगा, उसको किसी सूरत डेवलप नहीं हो सकती। जो कर्नल साहब ने ये बात की, उस वक्त ज़ाहिर मैं तो बहुत यंग था, आधी बात समझ में आई आधी नहीं आई, था भी थोड़ा सा एक्स फौजी टाइप था, और कर्नल साहब तो खैर पुराने फौजी थे। लेकिन उनकी बात मेरे जहन में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने करियर में ये बात देखी कि ये जो स्टेटमेंट है ना कि जी फ्लड आए भी तो हम फौज ही मौजूद हैं, और अगर सैलाब अगर ज़लज़ला आता है भी तो हम हैं, और हर काम होता है तो जी आप हमें ही बुलाते हैं, तो इसकी बहुत बड़ी कीमत हमारा मुल्क दे रहा है। क्योंकि कोई और अदारा ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसको ग्रो करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि अगर हम पुलिस रिफॉर्म्स करना चाहते हैं सोसाइटी में, तो पुलिस रिफॉर्म तो फिर नहीं हो सकती, क्योंकि पुलिस ने तो कमज़ोर रहना है, ये इंटरेस्ट में है कमज़ोर रहना पुलिस के। अब वैसे तो पुलिस रिफॉर्म बहुत आसान काम है। अगर पुलिस इस काबिल नहीं है और उसकी नफरी इतनी कम है और उसकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है, तो हमारे पास सोल्यूशन तो मौजूद है। जो सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं वो पहले ही शहरों में डिप्लॉयड हैं और यही हर नौकरी कर रही हैं। तो आप एफसी को या रेंजर्स को पुलिस में जम क्यों नहीं कर देते? तो आधा तो आपका ट्रेनिंग का, इक्विपमेंट का मसला तो हल हो जाएगा स्ट्रेट अवे, डिसिप्लिन का, अच्छे लोगों का। हम आपके मुताबिक कि वो एक डिसिप्लिन अच्छी पुलिस, अच्छी स्ट्रेंथन पुलिस विद द राइट इक्विपमेंट मौजूद होगी अपनी जगह पे। इस वक्त वो सूबों में भी मौजूद है, काम भी पुलिस का कर रही है, बजट भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का पुलिसिंग का ले रहे हैं। तो भाई फिर वो उनको पुलिस का हिस्सा कर दीजिए। तो फिर वो रिपोर्ट किसी और को क्यों कर रहे हैं? वो सर्विंग फौज को क्यों जा रहे हैं? पहली एक बात मैं आपसे करूं कि मैं कोई एंटी फौज नहीं हूं, लेकिन मसला ये है कि देखिए मेरे अपने मुल्क की फौज है। मैं ये नहीं कह रहा कि 8 बिलियन का बजट ज़्यादा है, 80 बिलियन का बजट होना चाहिए। मसला ये है कि ये 8 बिलियन भी कम होता जाएगा, क्योंकि अगर आपकी सोसाइटी इस तरह कोलैप्स करती जा रही है, तो सबसे पहले तो लॉयल्टी पाकिस्तान से होगी। इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी शॉर्ट साइटेड होगी अगर नेशनल लॉयल्टी खराब होगी। तो पुलिस वीक होने का प्रॉब्लम क्या है और पुलिस को वीक रखने की वजह क्या है? क्योंकि आप कहेंगे यार ये क्या फजूल बात कर रहे हो कि जी जानबूझ के पुलिस को वीक रखा गया। देखिए इसकी एक बड़ी डिस्टिंक्ट वजह है। अगर सोसाइटी में पुलिस वो इक्वलाइजर नहीं है, तो फिर ये सोसाइटी ताकतवर की और कमज़ोर की ही रहेगी, इम्बैलेंस रहेगा। क्योंकि तमाम सोसाइटीज़ में पुलिस वो इक्वलाइज़र है जो कि लॉ को की इक्वालिटी मेंटेन करता है। अब मसला ये है कि मैं जज हूँ और मेरे पास एक केस आया और मैं उस केस पे फैसला करना चाहता हूँ। जब मैं उस केस पे फैसला करना चाहता हूँ तो एक आदमी मुझे आके कहता है कि भाई तूने ये फैसला देना है, अगर ये नहीं दिया तो मैं तेरा बच्चा सुबह उठा के ले जाऊँगा। और अगर उस मुल्क में पुलिस सही एग्जिस्ट नहीं करती और मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो क्या बहैसियत जज मैं ठीक फैसला दे सकूंगा या मैं ब्लैकमेल रहूंगा? और जितनी लोअर कोर्ट्स होंगी वो उतनी ज़्यादा ब्लैकमेल्ड होंगी। अगर पुलिस ऑफिसर्स देमसेल्व्स, उसके पास ना इक्विपमेंट है, ना मैन पावर है, ना अथॉरिटी है, ना कुछ है, ना ट्रेनिंग है, ना बजट है, ना उसकी कोई सुनता है, और सारा दिन सोसाइटी में एक प्रोपेगेंडा होता है कि यार पुलिस वाले तो वैसे ही बड़े घटिया हैं, जबकि डिलिबरेट है उन्हें घटिया रखना, तो फिर
आपकी सोसाइटी तो एक, अच्छा अब फिर आपके मिनिस्टर्स क्या करेंगे? मिनिस्टर को आप कोई भी आके कह सकता है कि तू इस पार्टी को ज्वाइन कर, नहीं तो इस पार्टी को पे चला जा, ये काम कर, ये काम ना कर, नहीं तो हम तुझे देख लेंगे। अब अगर सोसाइटी में पुलिस और जुडिशरी ठीक एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्या करेगा? अब आप बाकी सोसाइटीज को देखें, बाकी सोसाइटीज में ना ग्रीन नंबर प्लेट होती, और बाकी सोसाइटीज में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पुलिस एक्सट्रीमली स्ट्रांग होती है। से फॉर एग्जांपल, आपने अमेरिकन प्रेसिडेंट देखा होगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ दुनिया का सपोज टू बी द स्ट्रांगेस्ट मैन, मोस्ट पावरफुल मैन, और ही इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल आर्मी। लेकिन इस प्रेसिडेंट के साथ जो सिक्योरिटी पे होते हैं वो काले सूटों में एक लोग आपने देखे होंगे। ये जो लोग होते हैं ये क्या फौजी होते हैं? नहीं, दिस इज यूएस सीक्रेट सर्विस, दे आर प्योरली सिविलियन। इनका काम क्या है? इनका काम प्रेसिडेंट की हिफाजत करना है, तमाम सिविल और पार्लियामेंट्री अदारों की हिफाजत करना है, तमाम जजेस की हिफाजत करना है। सो वो लोग जो हुकूमत चला रहे हैं उनकी सिक्योरिटी प्योरली सिविलियंस ही संभालेंगे। क्या दुनिया की स्ट्रांगेस्ट आर्मी, अमेरिका की आर्मी, अपने सदर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती? लेकिन ये डिलिबरेट है कि सदर की प्रोटेक्शन के लिए सीक्रेट सर्विस रखी जाएगी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी को रिपोर्ट करती थी और बाद में अब इसको रिपोर्ट करती है होमलैंड सिक्योरिटी को, बट इट्स गॉट नथिंग टू डू विद द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ये चीज सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, कनाडा में द प्राइम मिनिस्टर को जो प्रोटेक्ट करती है वो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है, वो कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस नहीं है। दुनिया में किसी मुल्क में, इंडिया इंक्लूडेड, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जो फोर्स प्रोटेक्ट करती है वो पुलिस है, जो उसका हेड है वो आईजी पुलिस है। इसी तरह अगर अब आप चलते हैं सीआईए, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, तो सीआईए का जो हेड है वो सिविलियन है। सीआईए सिविलियन अदारा है। सीआईए की जो हिस्ट्री शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है कि टू वॉच आउट यूएस इंटरेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। सो फॉरेन ऑफिस या फॉरेन रिलेशंस के तहत जिन लोगों को इसका फॉरेन उसका एक्सपीरियंस होता है वो इसमें जनरली रहते हैं। एक खातून है जो कि उसकी डायरेक्टर है सीआईए की, एंड दे वॉच आउट फॉर यूएस इंटरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिमिलरली आपकी सीसिस कनाडा में, ब्रिटेन, मोसाद, इंडियन रॉ का जो डायरेक्टर है वो एक आईजी पुलिस है। सो ये तमाम अदारे सिविलियन होते हैं। अगर आपने पाकिस्तान में बैलेंस मेंटेन करना है तो सबसे पहले जो आपको करना पड़ेगा वो कानून में जाके अदारों में बैलेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अदारों में बैलेंस नहीं आएगा कानून के सामने सब बराबर नहीं होंगे। आपको जाके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना पड़ेगा कि सदर, वजीर आजम, पार्लियामेंट, तमाम जजेस, गवर्नर्स, जो सिविलियन लीडरशिप और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेलीविजन स्टेशंस, रेडियो स्टेशंस, इनकी सिक्योरिटी का जिम्मेदार 111 ब्रिगेड नहीं हो सकता, दुनिया में कहीं नहीं। इसकी एक स्पेशल फोर्स रेज की जाएगी। यही तरीका किया गया यूएस में, यही तरीका किया गया तमाम दुनिया के ममालिक में, और वो फोर्स का अपना बजट होगा और वो सेपरेटली रिपोर्ट करेगी। अब जब अदारों में बैलेंस आना शुरू होगा तो आपकी सोसाइटी में बैलेंस आना शुरू होगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। जो मैं क्यों कहा कि जी आपकी पुलिस और अदालती निज़ाम नहीं ठीक हो सकता, उसकी वजह यह है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पीटीआई की हुकूमत ये बैलेंस लाने को तैयार है, जो कि तमाम दुनिया में। क्या आपकी पीएमएलएन की हुकूमत तैयार थी? क्या आपकी पीपीपी वाले ये करेंगे? क्या आप एज अ वोटर अपनी गवर्नमेंट को कहेंगे कि भाई जब तक अदारों में बैलेंस नहीं आएगा, इंडिविजुअल्स में बैलेंस नहीं आएगा, इंडिविजुअल्स में नहीं आएगा, सोसाइटी में नहीं आएगा, सोसाइटी नहीं आएगी, नीली बत्ती और सब्ज नंबर प्लेट के पीछे चलती रहेगी,
ग्रोथ इसी तरह रहेगी, फोकस इसी तरह ताकत पे रहेगा, तालीम, सेहत सब कुछ ऐसे ही रहेगा जैसे है। और अब डॉलर 200 पे पहुंच रहा है, तो अगले 30 साल की प्रोडिक्शन मैं करना नहीं चाहता। बट देर हैव टू बी फंडामेंटल चेंजेस इन द सोसाइटी। आप मुझे गद्दार कह लें, बट अनफॉर्चुनेटली मुल्क से वफादारी प्राइम कॉन्सेप्ट है। किसी अदारे से वफादारी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।